मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सागर भाई ये टाइम कैप्सूल क्या होता है। जब कोई मंदिर बनता है, जब कोई बहुत बड़ी चीज बनती है तो उसकी नींव में टाइम कैप्सूल डाला जाता है। तो इसका काम क्या होता है? क्या ये हमें भविष्य में ले जाती है? क्या ये भूतकाल में ले जाती है? टाइम कैप्सूल टेक्नोलॉजी क्या है? अब बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते हैं कि सागर भाई को कोई नहीं पूछता, ये सागर भाई ना खुद ही सवाल लेके आते हैं। अरे भाई नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार, तुम ही लोग पूछते हो और हर तरह के सवाल होते हैं और हर तरह के जवाब मैं देता हूं। तो आज मैं टाइम कैप्सूल के बारे में बात करने वाला हूं। देखो, टाइम कैप्सूल एक आर्काइव, एक ऐसा कोई बक्सा हो सकता है, कोई एक ऐसा कंटेनर हो सकता है जिसमें कुछ ऐसी चीजें, इंफॉर्मेशन, लेटर्स, हार्ड डिस्क या कोई भी ऐसी चीज डाली जाए ताकि आगे चलकर जो लोग आएंगे, जो आगे मनुष्य आएंगे, वो उनको पता रहे कि इस जगह पर क्या था। क्योंकि अभी क्या होता है, हमें कैसे पता चलता है इतिहास के बारे में? हम खुदाई करते हैं ना, पुरानी मूर्ति निकलती हैं, पुराने अवशेष निकलते हैं, तो हमें पता लग पाता है कि भाई यहां पर पहले शायद ये मंदिर था, या यहां पर ये पहले कोई इमारत हुआ करती थी, या कोई किसी राजा का राज्य हुआ करता था। हम इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं अब कि हमारे पास डिजिटल मतलब इंफॉर्मेशन स्टोर करने के मीडियम है। अब हमारे पास हार्ड डिस्क है। उस जमाने में हार्ड डिस्क नहीं होती थी। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि हम आज के जीवन के बारे में, आज की साइंस के बारे में, किसी जगह पर अगर कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो वहां के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन एक डब्बे में डालें और उस इमारत की नींव में गाड़ दें, ताकि आगे चलकर कोई विवाद ना हो, आगे चलकर लोगों को यह पता रहे कि इस धरती पर क्या हुआ करता था, इस जमाने की टेक्नोलॉजी कैसे हुआ करती थी और क्या क्या चीजें हुआ करती थी। अभी भारत में टाइम कैप्सूल का सिलसिला अभी से नहीं, आजादी के बाद से चलता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था कि एक टाइम कैप्सूल, कलपात्र नाम जिसका दिया गया था, रेड फोर्ट के कॉम्प्लेक्स के गेट पर वो गाड़ दिया था, जिसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस की जितनी भी स्टोरी है और हिस्ट्री है इंडिया की, उसमें लिखकर गाड़ी गई थी, ताकि आगे चलकर अगर सारी बुक्स, सारे इतिहासकार वगैरह सब मर जाए, फिर भी अगर खुदाई करें तो वो इंफॉर्मेशन निकले और लोगों को पता रहे कि हमने आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी थी और क्या क्या चीज़ें हुई थी, इंडिपेंडेंस के बाद कैसे हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ये सारी चीज़ें आगे लोगों को मिल जाए और उनको मतलब इंफॉर्मेशन और नॉलेज कभी भी खोए नहीं। राइट। बाद में कोई पॉलिटिकल इशू हो गया था तो उसमें खुदवा के उसको कलपात्र को निकाल लिया गया था। बेसिकली वो एक कॉपर का या किसी मेटल का एक बहुत बक्सा था जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन थी, हिस्ट्री थी इंडिया की। राइट। तो ये कोई अलग मसला है। आईआईटी कानपुर में 2010 में प्रेसिडेंट जी के सामने उनकी देखरेख में एक टाइम कैप्सूल गाड़ा गया था। ये टाइम कैप्सूल एक बक्सा था 8x8 का, जिसमें शीशा भी लगा हुआ था। इसके अंदर आईआईटी कानपुर में 2010 में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जितनी भी चीज़ें, जैसे कि एक स्मार्टफोन, वीसीआर, स्टीरियो, स्टॉप वॉच, लैंडलाइन फ़ोन, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, और ये सारी चीज़ें गाड़ी गई थी ताकि आगे, और उसको 100 साल बाद खोद कर निकाला जाना था। ये इसीलिए क्योंकि अगर कोई प्रलय आ गई या कुछ भी हो गया तो आगे आने वाले लोग जो आएंगे उन्हें पता रहे कि ऐसी टेक्नोलॉजी पहले एग्जिस्ट करती थी। तो इसीलिए ये चीज़ की जाती है और इसको खोदने का एक मतलब एक टाइम सेट किया जाता है कि ये चीज़ 1000 साल बाद खोदी जाएगी या ये चीज़ 100 साल बाद खोदी जाएगी और देखा जाएगा, तब लोगों को अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। हम खुद अपने अवशेष ज़मीन में गाड़ रहे हैं ताकि आगे आने वाली पीढ़ी पता लगा सके कि हम लोग कैसे रहा करते थे। अब ये चीज़ देखो भाई पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बाहर के देशों में भी बहुत इस्तेमाल की जाती है। लूनार लाइब्रेरी के बारे में आपने सुना होगा, 30 मिलियन पेज का आर्काइव। 30 मिलियन पेज कितने होते हैं? बहुत होते हैं। एक नैनो डिवाइस में ऐसी बहुत सारी मानव जाति से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इतिहास, पूरी विकिपीडिया का ऑफलाइन वर्जन, सब एक एक डिवाइस में डाल के मानव जाति की सारी इंफॉर्मेशन, लगभग बहुत सारी वीडियोस, फोटोज, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्रीज, इजरायली इतिहास और कल्चर के जो भी बच्चों ने पेंटिंग वगैरह बनाई है उन सब की डिजिटल कॉपीज उस नैनो डिवाइस में डालकर उसे अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया, जिसे लूनार लाइब्रेरी का नाम दिया गया। ये इसीलिए क्योंकि अगर मानव प्रजाति और मानव जाति खत्म हो जाती पृथ्वी से, तब भी जो बाद में लोग आएंगे, मतलब पृथ्वी पे जो फिर से दुनिया बसेगी, फिर से एक इंसान आएंगे, तो उन्हें पता रहे कि इतिहास में हम लोग भी थे और हम लोग कैसे रहा करते थे और हमारी हिस्ट्री क्या है, ताकि जो इंफॉर्मेशन, जो भी ज्ञान हमने अभी अर्जित किया है, वो ज्ञान दोबारा से फिर लोगों को ना करना पड़े, उनको पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन सवाल ये उठता है, जो कि बहुत फनी है, कि क्या पता वो लोग की टेक्नोलॉजी वो हार्ड डिस्क वाली ना हो। जब वो हार्ड डिस्क की टेक्नोलॉजी गेन कर लेंगे तब तो हमसे एडवांस हो ही जाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें होती हैं। सिर्फ टाइम कैप्सूल यहाँ इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर गाड़ा जाता है और
स्पेस में भी छोड़ा जाता है चांद के पास, ताकि अगर पृथ्वी खत्म हो जाए, मानव प्रजाति फिर से आए तो, जाति आए तो पता रहे। आई होप मैंने टाइम कैप्सूल के बारे में आपको बता दिया होगा कि ये क्या होता है। ये कोई भी ऐसा कंटेनर हो सकता है जिसमें अभी की जानकारी हो। ये जानकारी डिजिटल फॉर्मेट में हो सकती है या फिजिकल पेपर्स वगैरह में हो सकती है, पत्र हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लिंक शेयर करें दोस्तों के साथ, उन्हें भी पता रहेगा, नॉलेज बढ़ेगी। समझे मेरी बात आप? और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। नई नई टेक्नोलॉजी के नए नए टॉपिक आपको प्रतिदिन देने की गारंटी मेरी तरफ से मैं आपको देता हूं। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं, आसान भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में, और कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो कि आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।